अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, नंबर बी इज 17.5% लेस देन नंबर ए while number c is 22.5% more than number b. If the value of c is 8085, then what is the value of a? देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है, एक्चुअली में कंपैरिजन कर रखा है। यहाँ पे जो नंबर बी है वो ए से 17.5% कम है, और जो नंबर सी है वो बी से 22% ज़्यादा है। देखो इनको ना फ्रैक्शन से करना बहुत इजी होता है। फ्रैक्शन जैसे मैं आपको बताऊँ, 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है भाई, ये 25 सत्ते होता है। 25 सत्ते होता है, लेकिन ये 25 सत्ते नहीं है, ये 2.5 सत्ते है। और ढाई की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता रखी है मैंने 1/40। इसका मतलब ये 1/40 का 7 गुना है। ऐसे ये जो अपना यहाँ पे 22.5 है ना, ये भी ढाई का मल्टीपल है। लेकिन ढाई का मल्टीपल कितने बार में, देखो करके देखते हैं। ढाई का मल्टीपल ये 25 से 11 बार में कटता है, क्योंकि 25 दहा में 200 और 25 से कम 25, मतलब 11 बार में कट रहा है। इसके लिए ये ढाई का मल्टीपल है 11 बार में। और ढाई की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, क्या 1/40। तो ये 1/40 का 11 गुना है, इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 11/40। अब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सवाल को सॉल्व करना हमारे लिए चुटकी बजाने जितना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे सवाल में बोला है आप वैसे ही करते जाओ। देखो हमें क्या करना है, ए बी और सी, 3 नंबर का यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है। यहाँ पे बोला गया है जो नंबर बी है वो ए से 17.5% कम है। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आई 7/40। ये होता है बेस वैल्यू जिससे कंपेयर किया जाता है। यहाँ पे नंबर बी जो है वो 17.5% कम है ए से, इसका मतलब ए 40 है। अगर ए 40 है ना, तो बी उससे 17.5% कम है। इसका मतलब 17.5 की फ्रैक्शन कितनी है, 7/40। इसका मतलब 7 कम है, 7 कम है मतलब 33 है। आया समझ में, इन दोनों का रिलेशन ये है। अब आगे क्या बोला, जो नंबर सी है वो 22.5% ज़्यादा है बी से। बी कितना था, बी अगर 40 है तो उससे 22.5% वो ज़्यादा है। आई थिंक ये हमने कुछ गलती करी है ना। 275 होता है अपना 11/40, ये 225 है। यहाँ 25 निम्न 225 होता है, ये ढाई का 9 बार गुना है। ठीक है, यहाँ पे हमने ये गलती करी है ना, क्योंकि यहाँ से फिर आंसर आएगा नहीं, हमारा गलत आएगा। ऑप्शन एक भी मैच नहीं कर रहा। एक ऑप्शन अपनी, एक नज़र अपनी ऑप्शन पे रखे करो, एक नज़र यहाँ पे रखे करो, है ना। हालांकि यहाँ पे सही कर लेना, 225 होगा यहाँ पे। ठीक है, 225 ही होगा, बट यहाँ सही कर लेना, ये 9 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो हमारा सी है वो 22.5% ज़्यादा है नंबर बी से। बी अगर 40 है तो सी उससे 9 ज़्यादा होगा। 9 ज़्यादा मतलब 49 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे ए बी सी का मान पता चल जाएगा। अब देखो हमें बी की तो ज़रूरत ही नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि हमें केवल यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है और ए की वैल्यू पूछ रखी है, तो मैं केवल ए और सी की वैल्यू निकालूंगा। अब ऐसे रेशो को कैसे सोल्व करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हमें तीनों रेशो का इंडिविजुअल वैल्यू मिल जाता है। मुझे केवल ए और सी का चाहिए, तो ए का कहाँ से मिलेगा, इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो ए की वैल्यू आई 1600। और मुझे सी चाहिए, सी की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 49 × 33 आएगा कितना। देखो अगर मैं इसको 50 मान लूँ, 50 - 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब 33 का 50 गुना करना मेरे लिए बहुत आसान है। 1650, 1650 में से ये एक 33 की मल्टीप्लाई होगी, तो 1650 में से अगर मैं 33 घटाऊंगा तो 1617 आएगा। और सवाल में इसी की वैल्यू दे रखी है अपना 8085। क्या आपको ये नहीं दिख रहा, ये इसका लगभग 5 गुना है भाई। 16 का 5 गुना 80, 17 का 5 गुना 85, तो ये पूरे नंबर का ये 5 गुना है। तो इसका भी 5 गुना कर दो, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका 5 गुना कर दो, 8000 आएगा। अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ क्या कह रहा है, इफ़ 49% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देन वाई परसेंट ऑफ 50। देखो यहाँ पे 49% ऑफ वाई इक्वल दे रखा है वाई के बराबर, और वाई परसेंट ऑफ 50। वाई परसेंट ऑफ 50 तो मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन 50% ऑफ वाई निकाल सकता हूँ। मैंने पहले की वीडियोस में भी बताया, ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए के बराबर मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाता है। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब मैं वाई परसेंट ऑफ 50 को 50% ऑफ वाई लिख सकता हूँ। अब 50% ऑफ वाई का मतलब क्या होता है, वाई का आधा। वाई की वैल्यू दे रखी है इसके बराबर, इसका मतलब मुझे इसका आधा कर देना है। आधा करने का मतलब 24.5% ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अपना 24.5% ऑफ एक्स, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ क्या कह रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 40% एंड देन डिक्रीज बाई 25%, again increased by 15% and then decreased by 20%. What is the net increase or decrease percent in the number?
देखो ये सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है, यहाँ पे क्या किया गया है, देखो एक इसका कंसेप्ट भी होता है। सबसे पहले अगर मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ा रहा हूँ, फिर y% से बढ़ा रहा हूँ, फिर z% से बढ़ा रहा हूँ, तो उसके एक तो फॉर्मूलेज भी होते हैं। अगर 2 बार बढ़ाया जाएगा तो उसका एक अलग फॉर्मूला होता है, 3 बार बढ़ाया जाएगा उसका एक अलग फॉर्मूला होता है। देखो फॉर्मूला भी मैं लिखवा देता हूँ। x प्लस में y प्लस में XY/100 होता है, ये अगर आपको 2 बार बढ़ाया जाए, और अगर 3 बार बढ़ाया जाए तो x प्लस में y प्लस में z, फिर एक एक बार दोनों दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख दो और उनका प्लस करके उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा अपना 100 हो जाएगा, और प्लस में एक बार तीनों की मल्टीप्लाई करके उसको 10,000 से डिवाइड कर दो। इसका आंसर जो भी आएगा डायरेक्ट वो पता चल जाएगा कि इतने 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 बढ़ाने पे हमारा जो रिजल्ट है वो कितना चेंज हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ना 4 बार बढ़ाया गया, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और आप एक नज़र ये भी देखोगे बहुत ही इजी परसेंट से बढ़ाया गया है। तो हम इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो क्या है भाई, यहाँ पे एक नंबर को पहले 40% से बढ़ाया गया, फिर 25% से डिक्रीज़ किया गया, फिर 15% से बढ़ाया गया, फिर 20% से डिक्रीज़ किया गया। तो मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 100 है, ठीक है, पहले मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 100% रहा होगा, हर चीज़ अपने आप में 100%, तो 100% का अगर मैं 40% बढ़ाऊंगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2/5। इसका मतलब पहले अगर नंबर 5 रहा होगा तो उसमें 2 बढ़ के 7 हो जाएगा। फिर डिक्रीज़ किया गया 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब पहले अगर 4 रहा होगा तो उससे 1 कम होके 3 हो जाएगा। फिर अगेन इंक्रीज बाई 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, क्योंकि 1/20 5%, 3/20 15%। और यहाँ पे इंक्रीज किया गया, इसका मतलब पहले अगर 20 रहा होगा तो 3 यूनिट बढ़ के अब वो 23 हो जाएगा, तो ये पता चल जाएगा 15% बढ़ गया। फिर डिक्रीज किया गया 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसका मतलब पहले अगर 4 रहा होगा ना तो 20% से उसको डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब 1 यूनिट कम हो गई है। यहाँ पे 4 रहा होगा, नहीं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो यहाँ पर पहले अगर 5 रहा होगा तो 1 यूनिट कम होके 4 हो जाएगा। तो ये अपना आ गया पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पे जितने भी थे। अब यहाँ पे जो भी कट रहा है काट दो, जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे कितना परसेंट वो डिक्रीज हुआ है, चेंज हुआ है, वो आ जाएगा। जैसे 20 पंजे 100 से 100 कट गया, बिल्कुल कट गया। 4 से ये 4 कट गया, बिल्कुल कट गया। अब ये देखो 7 या 21, 21 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा बताओ, 21 दूनी 42, 420 हो जाएगा, और 21 तिया 63, 30 में प्लस कर दो 63, इसका मतलब 483 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर, और यहाँ पे आएगा 5 से डिवाइड कर दो इसके एक बार और, तो 5 9 जो 30, 5 9 जो 45, 33 बचा, 5 6 जो 30, 5 6 जो 30। इसका मतलब पहले अगर नंबर अपने आप में 100% रहा होगा तो अब वो 96.6 हो गया, डिक्रीज हुआ है। कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, 3.4% से डिक्रीज हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बस आपका परसेंट दे रखा है, निकालना है और राइट हैंड साइड में लेके जाना है, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मुझे यही फाइंड करना है जो 25% ऑफ 400, 35% ऑफ 1260 एंड 27% ऑफ 1800 1020 प्लस एक्स के बराबर में दे रखा है। मुझे पता करना है कि जो यहाँ पे से एक्स की वैल्यू आएगी ना, ये जो एक्स की वैल्यू, वो इन ऑप्शन में से किसके बीच में आएगी, कौन सा अपना ऑप्शन यहाँ पे फॉलो करेगा। जैसे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, 1/4 अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो ये 100 बार में चल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा, 100 बचा। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 7/20, 7/20, इसका मतलब इस वाले नंबर का अगर मैं 7/20 करूँगा, 0 से 0 कट गया, 2 से कितने बार में जाएगा, 63 बार में। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 7 6 जो 42 और 7 3 जो 21, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 441। अब 27%, 27% देखो परसेंट से 2 जीरो कट गया, अब एक बार इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 27 की 18 से 18 360 और 18 7 126, तो यहाँ कितना होगा 486, तो ये 486 हो गया। अब ये जितने भी आए हैं यहाँ पे, ये आ गया, ये हो गया और ये हो गया, इनको प्लस करके मैं उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी, यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाएगी, या फिर ये 1020 को इधर ले आओ। ठीक है, अब यहाँ पे जब मैं इनको प्लस करूँगा 441 और 486 कितना होगा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे होगा अपना 927, 4 4 8 4 12, 927, और 927 में 100 और जोड़ दो 1027, इसका मतलब ये 1027 हो गया। जब ये 1020 इधर आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 7। तो 7 अपना किसके बीच में आ रहा है, 6 से 10, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा बिना किसी दिक्कत के। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ डिक्रीजिंग 110 by x% gives the same result as increasing 50 by x%, then x% of 650 is what percentage more than x minus 10% of 780। देखो
अगर मैं किसी भी नंबर को x% से डिक्रीज करता हूँ ना या फिर इंक्रीज करता हूँ, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है क्या आता है? देखो एक कंसेप्ट समझो यहाँ पे सबसे पहले। भाई किसी भी नंबर को x% से डिक्रीज कर रहा हूँ या इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कोई भी नंबर सबसे पहले अपने आप में 100% होता है। जब मैं उसका x% इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब उसका x% उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें ऐड कितना करूँगा मैं? 100 का x% मतलब 100x। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से जब मैं 100 कॉमन लूँगा तो ये 100 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये तो वो नंबर है जो मैंने लेट किया, और उसको मैं x% से इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स से। आया समझ में? देखो कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर मैं उसको 100% से मतलब उसका x% मतलब उसी की x से मल्टीप्लाई, यहाँ से आ गया x%। परसेंट से तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 अभी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं 100% को उसके x% से बढ़ाऊंगा तो 100% प्लस 100x लिखूंगा। अब मैं यहाँ से 100 कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस एक्स। इसका मतलब जब भी मैं किसी भी नंबर को x% से बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो हाँ उसका मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स। तो यही तो यहाँ पर बोला है, अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ 110 को x% से, अब यहाँ डिक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितनी आएगी? 1 माइनस एक्स। ये यहाँ पे क्या बता रहा है? 110 को मैं x% से डिक्रीज कर रहा हूँ, और यही मेरे को बराबर दे रखा है सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50/x%। मैं 50 को x% से इंक्रीज कर रहा हूँ। इंक्रीज करने का मतलब 1 प्लस एक्स, इसकी मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगी। और फिर क्या फाइंड करना है मुझे? देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x माइनस। यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, फिर उसको मैं दूसरे वाले केस में रख के अपना आंसर लेकर आ जाऊँगा। जैसे देखो 5 से ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 11 बन जाए 11। और यहाँ पे देखो 11 ये माइनस का x होगा, माइनस का जो x है ना इसको उधर भेज दो, ठीक है। और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, और ये जो उधर है, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, चलो ठीक है। अब ये जो 11 माइनस का 11x है वो उधर भेज दो, और यहाँ पर ये 5x होगा, तो x वाले को एक साथ ले आओ। तो 11x प्लस 5x ये 16x हो जाएगा, और ये 5 वाला है, जब ये 5 इधर आएगा तो 11 में से माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 11 में से 5 गया 6, और यहाँ पे 16x एज इट इज़। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8। जब ये 16 नीचे आएगा तो ये 3/8 हो जाएगा। 3/8 को ही हम कुछ और नहीं कहते, 37.5% कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है ये 3/8, याद रखना। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। इसका मतलब मुझे ये जो बताना है x% 650 का वो कितना परसेंट ज़्यादा है? x-10%। x-10% अगर मैं निकालूँ, भाई x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? ये 37.5। तो 37.5 पे से अगर मैं 10% घटाऊँ तो कितना आएगा यहाँ पे? 27.5, और 27.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/40। इसका मतलब मुझे 780 का 11/40 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x% बोला है 650 का, x% देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ले सकता हूँ मैं, 37.5% यहाँ पे जरूरत नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे 3/8 ऑफ 650 कितना ज़्यादा है? x-10% ऑफ 780। x-10% आया कितना? 27.5। 27.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 11/40। इसको मैंने 11/40 कर लिया। देखो जहाँ जो चीज़ ज़रूरत पड़ती है ना वहाँ वो कर सकते हैं। यहाँ पे x-10, अगर मैं यहाँ पे 3/8 लिखता, आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, तो फिर आपको यहाँ पे एलसीएम वगैरह लेना पड़ता, माइनस करना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको 37.5 लिया, 37.5 में से 10 माइनस कर दिया, 27.5 आया, और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूँ 11/40 होती है। और 11/40 मुझे किसका करना है? 780 का। तो यहाँ से देखो ये 13 से जा रहा है 50 बार में, और 0 से 0 तो ऐसे ही काट लो, ठीक है। 13 से जा रहा है 5 बार में, 13 जा रहा है 6 बार में। ये 8 से जा रहा है 5 बार में, बिल्कुल जा रहा है। ये कितने बार में जा रहा है? 3 से 2 बार में। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ यहाँ से तो 25/22 आएगा। मुझे क्या बताना है? जो x% ऑफ 650 था वो कितना ज़्यादा था। इसका मतलब ये जो 25 है ये 22 से कितना ज़्यादा है वो मुझे बताना है। कितना ज़्यादा है? 25। 3 ज़्यादा है, बेस मेरा आ जाएगा 22, क्योंकि मैं 22 से कंपेयर कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो अप्रोक्स कर सकते हैं। 1/22 मैंने आपको बता रखा है, 1/22 जो होता है वो लगभग 4.84 होता है 8.48, 8.84, 4.84। और उसका 3 गुना करना है मुझे, क्योंकि 3/22 फाइंड करना है, तो मुझे 4.84 का 3 गुना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको लगभग 5 भी मानूँ, क्योंकि सारे ऑप्शन में रियल वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे इंटीजर वैल्यू दे रखी है, कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो अगर मैं इसको 5 भी मान लूँ तो लगभग 15 आएगा। और लगभग 15, देखो 15 से ज़्यादा तो आने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तो 4.84 को और बढ़ाया है, वैल्यू तो मेरी और कम आने वाली है 15 से, है ना। जब यहाँ पे 5 रहता तब आता 15, लेकिन यहाँ 4.84 ही है, तो 15 से तो मेरे आंसर कम ही आने वाले हैं। 12, 12 तो केवल 4 रहता तभी आता, यहाँ तो 4.84 है, ज़्यादा है 4 से। तो केवल एक ही ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 से ज़्यादा 15 से कम, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल
सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा।